ऑनलाइन ठगी करने वालों ने हदें पार कर दी। मस्जिद के इमाम साहब को भी नहीं छोड़ा। मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी हुई ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन ठगी करने वाला कोई और नहीं, मेवात के ही लोगों ने मस्जिद के इमाम साहब के साथ ऑनलाइन ठगी की है। और वो ऑनलाइन ठगी भी मस्जिद में काम कराने के नाम पर की है। मस्जिद के इमाम साहब के पास फ़ोन आता है। मस्जिद के इमाम साहब फ़ोन रिसीव करते हैं। इमाम साहब से कहा जाता है कि मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ और मैं मेवात का रहने वाला हूँ। गांव ढाना बुबलेडी मेरा गांव है। मैं मुंबई में एक सेठ के पास रहता हूँ और मेरा सेठ बहुत दयालु था। मेरे सेठ की मृत्यु हो चुकी है। मेरा सेठ का एक लड़का है जो आंखों से अंधा है, वो देख नहीं सकता। वो अपने बाप के नाम पर अल्लाह के रास्ते में मस्जिद मदरसों पर कुछ खर्च करना चाहता है। ऑनलाइन ठग कहता है कि हमने सुना है कि आपकी मस्जिद में काम बाकी है। इमाम साहब मस्जिद के काम के लालच में आ जाते हैं और ऑनलाइन ठग मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी ऑनलाइन ठगी कर जाते हैं। ये तो बहुत रहम रह गई कि मस्जिद के इमाम साहब के साथ कोई ज्यादा बड़ा धोखा नहीं हुआ। 1500-2000 रुपए का मस्जिद के इमाम साहब के साथ धोखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह 4 या 5 हजार रुपये महीने होती है। 4 या 5 हजार रुपये महीने में एक मस्जिद के इमाम साहब को मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगों को वो पैसे भी हजम नहीं होते और मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी ऑनलाइन ठगी कर जाते हैं। मस्जिद के इमाम साहब का कहना है कि जिस तरह से ऑनलाइन ठगी का मैं शिकार हुआ हूँ, इस तरह से कोई भी मस्जिद के इमाम ऑनलाइन ठगों से बचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में आप हजरात को बताना ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आया कि आपकी मस्जिद में काम कराना है और मेरा गांव ढाणा बुबलहेड़ी है। मैं कोटा में किसी सेठ के यहाँ काम करता हूँ और उस सेठ का इंतकाल हो गया है और वो आपकी मस्जिद में काम कराना चाहता है सवाब की नीयत से। तो आप बताएं आपकी मस्जिद में क्या काम होगा। तो मैंने उनको बताया कि भाई हमारी मस्जिद में पत्थर बिछना है, सफ़ेद पत्थर जो होता है। उसने पूछा कि भाई कितनी लंबाई चौड़ाई होगी आपकी मस्जिद की। तो मैंने उसको पूरी जानकारी दी कि 55 फुट की लंबाई है और 40 फुट की चौड़ाई है। उन्होंने हिसाब किताब लगा करके बताया कि आपकी मस्जिद में कम से कम 600 पत्थर लगेंगे 3-3 फुट के। अगर थोड़े बहुत ज़ायद रहें तो किसी दूसरी मस्जिद में लगा देना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लगा दूँगा। तो उसने कहा कि यहाँ से पत्थर मैं लोड करा रहा हूँ, आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, गाड़ी हमारी होगी, पत्थर यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ लेबर होती है वो लेबर बिदअती हैं। वो यानी कि पत्थर लोड करने से पहले 551 रुपये का नेग लेते हैं पहले। तो भाई मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा आपको 551 रुपये डालने होंगे। तो मैंने उनको 551 रुपये डाल दिए। उसके बाद में फिर 2-3 घंटे बाद फ़ोन आया कि भाई पत्थर तो लोड हो चुके हैं और 60 कट्टे वाइट सीमेंट के, 40 कट्टे अल्ट्राटेक के और भरवाएँ किसी और से, 35,000 कुछ रुपए के बने वो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई 35,000 रुपये हमने अदा कर दिए हैं, लेकिन इसकी बिल्टी को नहीं दे रहे हैं वो लोग लेबर वाले। तो उनकी बिल्टी लेने के लिए 951 रुपये आपको डालने होंगे। तो बहरहाल मैंने 951 रुपये भी डाल दिए। भाई जो आदमी इतने रुपए लगा रहा है तो हमारे पास 550 और 950 रुपये डालने में क्या नुकसान है। बहरहाल 1500 रुपये में उनको डाल दिए। वो कह रहा है कि भाई आपके पास हमारी गाड़ी 12:30-1 बजे तक पहुंच जाएगी और आपको आना पड़ेगा पहाड़ी तक का रास्ता हमें मालूम है, पहाड़ी से आगे का रास्ता हम जानते नहीं हैं। बहरहाल मैंने कहा ठीक है, पहाड़ी हम आ जाएंगे। तो कल का वाक़या है, अब तक ना कोई गाड़ी आई है और ना वो सेठ और ना सेठ का फ़ोन। बहरहाल मेवात में जिस तरीके से लोग ठगी का काम कर रहे हैं, अब मस्जिदों के नाम पर भी ठगी करने लगे हैं, जिसका शिकार मैं ख़ुद हो गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह कोई दूसरा इमाम इस तरह का शिकार ना हो। तमाम इमामों से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस तरह का शिकार बिल्कुल ना हो।